दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में बात होगी इंग्लिश ग्रामर के उस मैजिक एलिमेंट की जो किसी भी साधारण ब्लैक एंड व्हाइट सेंटेंस में एकदम से नए रंग भर देता है। जी हां, बात हो रही है एडजेक्टिव्स की। ये वो शब्द हैं जो किसी भी डल सी बात को पूरी तरह से जिंदा और प्रभावशाली बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आज के इस सफर में 4 अहम पड़ाव आएंगे। सबसे पहले मीट द एडजेक्टिव, जहां इसकी बुनियाद समझी जाएगी। फिर द रूल्स ऑफ प्लेसमेंट। उसके बाद एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव्स विदाउट नाउन्स। और आखिर में कुछ एडवांस्ड एडजेक्टिव ट्रिक्स जो लैंग्वेज पर पकड़ और मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बिना देर किए सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1, मीट द एडजेक्टिव। आखिर ये एडजेक्टिव होता क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या चीज के बारे में हमें कुछ खास डिटेल्स देते हैं। ये उनकी खासियत, उनकी स्टेट या उनके गुण बताते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ अ चाइल्ड कहने और अ हैप्पी चाइल्ड कहने में कितना फर्क है, या फिर अ स्मॉल हाउस। ये एडजेक्टिव्स सीधे तौर पर दिमाग में आने वाले उन बेसिक सवालों का जवाब देते हैं कि ये कैसा है या कौन सा वाला। अब इन एग्जाम्पल्स पर थोड़ा गौर करते हैं। चाहे वजूद किसी इंसान का हो, जैसे मैंडी इज अ केयरफुल गर्ल, या किसी नॉन लिविंग चीज का, जैसे दिस इज अ नाइस कार। यहां नोटिस करने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि एडजेक्टिव हमेशा सीधे तौर पर उस इंसान या चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। वो कभी भी किसी एक्शन या वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता। ये ग्रामर का एक ऐसा रूल है जिसे बिल्कुल पक्का याद रखना चाहिए। बुनियाद तो समझ आ गई। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द रूल्स ऑफ प्लेसमेंट, यानी सेंटेंसेस के मैप में इनकी सही जगह कहां होती है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव्स को रखने का सबसे पहला और सबसे आम तरीका है एट्रिब्यूटिव पोजीशन। इसका सीधा सा मतलब है एडजेक्टिव को ठीक नाउन से पहले रख देना, जैसे अ केयरफुल गर्ल या अ नाइस कार। इंग्लिश बोलते वक्त हम सबसे ज्यादा इसी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाने में नमक सबसे पहले ध्यान में आता है। अब देखते हैं दूसरा रूल, जिसे प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं। यहां कहानी थोड़ी सी घूम जाती है। यहां एडजेक्टिव नाउन के ठीक आगे आने के बजाय वर्ब टू बी के बाद आता है। एग्जाम्पल के तौर पर द गर्ल इज केयरफुल या दिस कार इज नाइस। मतलब सेंटेंस का डिजाइन थोड़ा बदल गया, लेकिन मीनिंग बिल्कुल वही रहा। अब यहां एक ऐसी जगह है जहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि एडजेक्टिव्स सिर्फ टू बी के बाद आते हैं, पर ऐसा नहीं है। सीम, अपीयर, लुक, साउंड, स्मेल और टेस्ट जैसे और भी कई सेंसरी वर्ब्स हैं जिनके ठीक बाद हमेशा एडजेक्टिव्स ही आते हैं। लोग अक्सर इनके बाद एडवर्ब लगाने के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, हम हमेशा कहते हैं आई फील ग्रेट या द स्टेक स्मेल्स फैंटास्टिक। यहां फैंटास्टिक और ग्रेट एडजेक्टिव्स हैं। खाने की खुशबू कितनी भी लाजवाब हो, वहां एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव ही लगेगा। चलिए अब इस टॉपिक के एक नए और सच में काफी इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 3, एडजेक्टिव्स विदाउट नाउन्स। अब तक हमने यही देखा कि एडजेक्टिव हमेशा किसी ना किसी नाउन के साथ जुड़ा होता है। तो यहां एक बड़ा ही इंट्रीगिंग सवाल उठता है, क्या एडजेक्टिव्स बिना किसी नाउन के अकेले भी वाक्य में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर वाकई एग्जिस्ट करता है? और इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस। और ये बड़ा ही क्लेवर ट्रिक है। जब डेफिनेट आर्टिकल द को किसी एडजेक्टिव के ठीक आगे जोड़ दिया जाता है तो वो एक सिंगल वर्ड से बदलकर एक पूरे ग्रुप को दर्शाने लगता है। जैसे अगर कहा जाए द रिच, तो वहां आगे पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, उसका ऑटोमेटिकली मतलब है सारे अमीर लोग। या फिर द स्कॉटिश, जो उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्दर्न यूके में रहते हैं। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं सिंड्रेला की उस मशहूर कहानी से। उसमें एक लाइन है, द गुड मस्ट बी पुट इन द डिश, द बैड यू मे ईट इफ यू विश। यहां पर द गुड और द बैड बिना किसी एक्स्ट्रा नाउन के एकदम परफेक्टली क्लियर कर रहे हैं कि किस बारे में बात हो रही है ना मजेदार ट्रिक? तो आइए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे एडवांस्ड हिस्से की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, एडवांस्ड एडजेक्टिव ट्रिक्स। जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज करना हो तो उसे स्टैकिंग कहते हैं। अगर ये नाउन से पहले आ रहे हैं तो इन्हें सीधे एक के बाद एक रखा जा सकता है, जैसे अ फैट ओल्ड कैट। लेकिन अगर यही एडजेक्टिव्स किसी वर्ब के बाद आते हैं तो आखिरी 2 शब्दों के बीच एंड लगाना जरूरी हो जाता है, जैसे कोल्ड, वेट एंड विंडी।
वैसे एक छोटी सी टिप, नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशन में नाउन से पहले 3 से ज्यादा एडजेक्टिव्स लगाने से बचना चाहिए, वरना लगने लगता है जैसे कोई न्यूज हेडलाइन पढ़ी जा रही हो। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां एडवांस लेवल पर भी कंफ्यूजन्स होते हैं, पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शंस में आईएनजी और ईडी वाले शब्दों का फर्क। क्रूशल पॉइंट यह है कि आईएनजी से एंड होने वाले वर्ड्स हमेशा कॉज यानी वजह को बताते हैं, जैसे एन अम्यूजिंग स्टोरी या अ बोरिंग जॉब। वहीं दूसरी तरफ ईडी वाले शब्द उस वजह से पैदा हुई फीलिंग यानी एहसास को दिखाते हैं, जैसे एक्साइटेड पीपल। एक वजह बताता है और दूसरा उसका असर। ये क्लियर रखना सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद जरा इस बात पर विचार किया जाए, जब रोजमर्रा की बातचीत में इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया जाएगा तो आखिर कैसा एहसास होगा? एडजेक्टिव्स सच में ग्रामर के वो रंग हैं जो किसी भी आम सी बात को बेहद खास बना देते हैं। तो अगली बार जब भी किसी से बात हो या कुछ नया पढ़ने को मिले तो इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि इन शब्दों के जरिए आखिर यहां कौन सा रंग बिखराया जा रहा है।